नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें जाओ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 8 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। इस बात की जानकारी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। राजनीति में एक लंबा समय बिताने वाले रामविलास पासवान जेपी आंदोलन से निकले, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अधिकतर समय सत्ता पक्ष के साथ काम किया। वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक का नाम दिया था, क्योंकि वो हवा के रुख के साथ राजनीति के अपने फैसले लेने जानते थे और यही एक कारण था कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। चलिए एक नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। 1946 में बिहार के खगड़िया में रामविलास पासवान का जन्म हुआ। बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता तक उन्होंने सफर तय किया। रामविलास पासवान पहली बार 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार विधानसभा पहुंचे थे। वे बिहार पुलिस की नौकरी छोड़कर विधायक बने थे। इसके बाद 1974 में लोकदल के महासचिव बने। वो व्यक्तिगत रूप से राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी थे। फिर आया साल 1977, जब वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल सरकारें बदलती रही। केंद्र में एनडीए की सरकार हो या यूपीए की, उनका महत्व कभी कम नहीं हुआ। इनके राजनीतिक कौशल का ही प्रभाव था कि उन्हें यूपीए में शामिल करने के लिए सोनिया गांधी खुद चलकर उनके आवास गई थी। 1996 से 2015 तक केंद्र में सरकार बनाने वाले सभी राष्ट्रीय गठबंधन का वो हिस्सा रहे। 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की भी स्थापना की। 1989 में लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री बनाया गया। 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार में वो पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पद को संभाला। इसके बाद वो 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद पासवान यूपीए में शामिल हो गए और यूपीए सरकार में उन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। हालांकि एक दौर वो भी आया जब रामविलास पासवान लोकसभा चुनाव हार गए। ये साल था 2009। रामविलास पासवान 2004 के लोकसभा चुनाव जीते, पर 2009 में हार गए। 2009 में पासवान ने लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन किया और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। 33 सालों में पहली बार वे हाजीपुर से जनता दल के राम सुंदर दास से चुनाव हार गए। उनकी पार्टी एलजेपी 15वीं लोकसभा में कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई। वहीं आरजेडी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि उस समय लालू के सहयोग से वो राज्यसभा में पहुंच गए। इसके बाद 2014 में उन्होंने हवा के रुख को पहचाना और हाजीपुर क्षेत्र से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो एनडीए में शामिल हो गए और संसद में पहुंचकर मंत्री बने। बिहार की राजनीति में उनका दबदबा था। दलित और अल्पसंख्यकों के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहे। ये देखने को मिला 2005 में। दरअसल 2005 में उनकी पार्टी के 29 विधायक जीते। किसी दल को बहुमत नहीं होने के कारण सरकार नहीं बन पा रही थी। रामविलास पासवान अगर उस समय नीतीश कुमार या लालू प्रसाद के साथ जाते तो प्रदेश में सरकार बन जाती, लेकिन उन्होंने शर्त रख दी कि जो पार्टी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाएगी उसी का साथ वो देंगे। उनकी ये शर्त दोनों ही पार्टी ने नहीं मानी। दोबारा चुनाव हुआ। हालांकि इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिला और सरकार बन गई। लेकिन इन सब के बीच रामविलास पासवान एक बार फिर से अल्पसंख्यकों के हितैषी बनकर उभरे।
उनके निधन के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि देश ने आज वो नेता खो दिया जो अल्पसंख्यकों, वंचितों और दलितों की आवाज था। एक गरीब परिवार से आने वाले रामविलास पासवान ने अपने संघर्ष के बल पर देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाकर ये साबित कर दिया कि काबिलियत पैसे से नहीं आती। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो राजनीति करना भी जानते थे और जन कल्याण भी। रामविलास पासवान आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। खबरी चौक उनके निधन पर दुख जताते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। देश और दुनिया के तमाम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए खबरी चौक। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।